हरिः ओम्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की पावन कथा प्रसंग में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के सप्तत्रिंशों अध्याय यानी चैप्टर नंबर 37 में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर केसी और व्योमासुर के उद्धार की यथ कथा हम श्रवण करेंगे। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। आइए सर्वप्रथम करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्धः पूर्वार्धः सप्तत्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। केशित्वं कंसप्रहितः कुरैर्महिं केशितु कंसप्रहितः कुरैर्महिं महाहयो निर्जरयन्मनुजवं। शटावधूता भ्रमविमानसङ्कुलः शटावधूता भ्रमविमानसङ्कुलं कुर्वन्नभो वै सुतभीसिताखिलो। विशालनेत्रो विकटास्य कोटरो बृहद्गलो नीलमहाम्बुधोपमो दुराशयो कंसहितं चिकीर्षुरव्रजं स नन्दस्य जगाम कंपयन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सबके सब भय से काँप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष की खोकर हो। उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादल की घटा है। उसकी नीयत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। तम त्रासयन्तं भगवान स्वगोकुलं तद्धेशतिर्वाल विघूर्णिताम्बुदम् आत्मानमाजौ मृगयन्तम् अग्रणीरुपावयत् स व्यनदन् मृगेन्द्रव्रत। शतं निशाम्याभिमुखो मुखेन खं पिबन्यवाभ्र्याद्रवदत्यमर्षणो जगान पदभ्यामरविन्दलोचनं दुरासदश्चण्डजवो दुरत्ययो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहिनाहट से उसके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वहाँ लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया तथा उनकी ओर से इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी। तद्वंचयित्वा तमदोग्यजोरुषा प्रगृह्य दौर्भ्यां परिविग्ध्य पादयो सावज्ञमुत्सृज्य धनुषतान्तरे यथोरगं तार्चसुतो व्यवस्थितो सलब्ध संज्ञं पुनरत्थितोरुषा व्यादाय केसी तरसा पतद्धरिं सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यथोरगं विलेन। परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपनी दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांपों को पकड़कर झटक देते हैं उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़ कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद केसी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। उसके बाद वह क्रोध से तिल मिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। आप यह दर्शन आज भी केसी घाट पे कर सकते हैं।
केसी घाट पे जो मुख्य मंदिर है ना केसी मर्दन भगवान का, वहाँ आप दर्शन करेंगे कि केसी नाम के अश्व के मुख में भगवान ने अपना वरद हस्त दे रखा है। और उसी घाट पे भगवान ने केसी का उद्धार किया, इसलिए उस घाट का नाम पड़ गया केसी घाट। तो इस प्रकार मुंह में हाथ डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। दंतान पेतुर भगवद भुज सुप्रशस्ते केशिनस्तप्यमय स्पृशो यथा बाहुश्च तदेह गतो महात्मनो यथा मय संबभृदे उपेक्षितो समेधमानेन सकृष्ण बाहुना निरुद्ध वायुशरणाश्च विक्षिपन् प्रस्विन्न गात्र परिवृद्ध लोचन पपातलिंडम विसृजन छितोव्यसो। परीक्षित भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही किसी के दांत टूट कर गिर गए। और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई, वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तद्देहतः कटिपा फलोपमात् व्यसोरपाग्रस्य भुजं महाभुजो विस्मितो यन्तहतारिरुत्स्मयै प्रसूनवर्षैर्दिविशद्भिरीडितो देवर्षैरुपसंगम्यो भागवत प्रवरो नृपो कृष्णोऽमलक्लिष्टकर्माणं रहस्ये तद्भासतो कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मनियोगेशो जगदीश्वरो वासुदेवोऽखिलावासो सात्वितां प्रवर प्रभो। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ, बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प वर्षाने और उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और यह सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। कृष्ण कृष्णो प्रमेय आत्मन योगेशो जगदीश्वरो वासुदेवोऽखिलावासो सात्वतां प्रवर प्रभो त्वम् आत्मा सर्वभूतानां एको ज्योतिरवेदसां गूढ़ो गुहाशयो साक्षी महापुरुष ईश्वरो आत्मनात्माश्रयो पूर्वं मायया ससृजे गुणान् तैरिदं सत्यसंकल्पो सृजत्यत्यवसीश्वरो सत्वं भूधरभूतानां दैत्यप्रमदरक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि प्रारंभ में ही अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। ओम आत्मनात्माश्रया पूर्वं मायया ससृजे गुणान् तैरिदं सत्य संकल्पो सृजत्यस्त्ववसीश्वरो सत्वं भूधरभूतानां दैत्यं प्रमदरक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च। वही आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। दृष्ट्वा ते निहितो दैत्यो लीलयायं हे आकृति यस्य हि चित्तसंत्रस्तोऽस्तिजन्त्यो निमिषादिवं चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्याश्च हस्तिनं कंसं च निहतं द्रक्षे पश्वोहनिते विभो परस्वोहनिते विभो तस्यानुसंख्यवनो मुराणां नरकस्य च पारिजातो परहणोमिन्द्रस्य च पराजयम्। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य
को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभु, अब परसों में आपके हाथों चाणूर मुष्टिक, दूसरे पहलवान कुबलिया पीड़ हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। उसके बाद शंखासुर, गालियवन, मुर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वयं से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के चौचपड़ करने पर उसका मजा चखाएंगे। उद्वाहम वीर कन्यानाम वीर शुल्कादिलक्षणां नृगस्य मोक्षणं पापा द्वारकायां जगत्पते शमन्तकस्य च मणिरादानं सौभार्यय मृतपुत्र प्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतो पौण्ड्रकस्य वधं पश्चात् काशीपुर्याश्च दीपनं दन्तवक्त्रस्वनिधनं चेद्यस्य महाक्रतुः। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर आप द्वारका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे। आप जाम्बवती के साथ समंतक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक, मिथ्या, वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुर को जला देंगे, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चीदीराज शिशुपाल को और वहाँ से लौटते समय उसके मौसेरी भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे। यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन् भवान् गर्दा द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिर्भुविः अथ ते कालरूपस्य क्षपयिष्णो रमस्य वै अक्षौहिणीनां निधनं द्रक्ष्याम्यर्जुन सारथैः। प्रभो, द्वारका में निवास करते समय आप और बहुत सी पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशाली पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे, अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आँखों से देखूंगा। विशुद्ध विज्ञान घनम सुसंस्थया समाप्त सर्वार्थममोघवांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त मायया गुण प्रवाहम भगवंत मीमहि त्वमीश्वरम स्वाश्रयमात्म मायया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थमतियात मनुष्य विग्रहम नतोस्मि दुर्यम यदुवृष्ण सात्वताम। सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं। आपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके विशेषों, भाव, अभाव और सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपने लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदुवृष्णि तथा सात्विक वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री शुक उवाचो एवं यदुपतिं कृष्णं भागवत प्रवरो मुनिः प्रणिपत्याभिनुज्ञातो ययो तद्दर्शनोत्सवः भगवानपि गोविंदो हत्वा केशिनमावहमाहवे पशून् पालयत् पालै प्रीतिर्व्रज सुखावह एकदा ते पशून् पालाश्चारयन्तो दृशानुषु चक्रुर्निलय क्रीड़ा शौरपाला पदेशतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्न चित्त गाल वालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वालवाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुकालुकी का खेल खेल रहे थे। तत्रासन कद चोरों पालाश्यो कद चुनृपो मी सहिताश्च तत्रैक विजहो रोकुतो भयो मय पुत्रो महामायो व्योमो गोपाल वेशद्रग्मीशायतानपो वाह प्रायश्चोरयतो बहून् गिरिधर्यां विनिक्षिप्यो नीतं नीतं महासुरोंसलया पितते द्वारं चतुपञ्चावशेषतो राजन्। उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहाँ आया। वह मायावियों के आश्चर्य माया सुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा कर छुप जाता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ी की गुफा में डाल देता
और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बचे रहे। तस्य तत्कर्म विज्ञायो कृष्णो शरणदौषतां गोपान् नयन्तं जग्राह व्रकं हरिरिवौजसो सौनिजं रूपमास्थाय गिरीन्द्रो सदृशं बलि ईक्षन् विमुक्तमात्मानं नाशक्नोद्गृह्णातुरं। भक्तवत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय भगवान वालों के लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसी सिंह भेड़ियों को दबोच ले उसी प्रकार उसे धर दबाया। व्योमासुर बड़ा बली था, उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजी में फांस लिया कि वह अपने को छुड़ा ना सका। तम निगृह्याच्युतोदौर्भ्यां पाते त्वामहीतले पश्यन्तां दिव्यदेवानां पशुमारवमारय। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंट कर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। गुह्य पिधानम निर्विद्य गोपान निस्सार्य कृक्षतः स्तूयमानः सुरेर्गोपे प्रविवेश स्वगोकुलम। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों से पिहान तोड़ डाले और ग्वालवालों को संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वालवाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण व्रज में चले आए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे व्योमासुर वधो नाम सप्तत्रिंशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी कथा में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम लोग। मूल पाठ मूल भागवत यथारूप लेकर हम चले हुए हैं। बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। बने रहें चैनल पे और ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आज की वीडियो को विश्राम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।